कहा, वो शब्द को उन्होंने कहा, क्योंकि ओनली गिविंग डिक्टेशन, उन्होंने खाली डिक्टेट किए, एंड ओनली गिविंग डिक्टेशन इट वाज इनफ। उन्होंने डिक्टेट किया और लिखने वालों ने लिखा। इस तरह से वेद प्रकट हो गए। और यही वेद जय जय श्वसन वेद्या, जय जय श्वसन वेद्या यानी क्या? ये जो शक्ति है भगवान की, अब इसको कौन जान सकता है? ये आद्य शक्ति को, ये आद्य शक्ति को हम नहीं जान सकते हैं। हे देवी, हे महादेवी, तू कैसी है? ऐसे ज्ञानेश्वर जी कह रहे, तू कैसी है? हम तुम्हें नहीं जान सकते हैं। ये शक्ति ये खुद ही खुद को जान सकती है, हम नहीं जान सकते। और क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि ये जो शक्ति, ये जो आद्य शक्ति है, ये अव्यक्त रूप में है। ये अव्यक्त रूप में ये जो तीन शक्ति है, यानी कौन सी? संविद, संदिनी और राधिनी, ये जो तीन शक्तियां हैं, ये खुद ही खुद को जान सकती है, वो हम नहीं जान सकते हैं। और ये जो संविद शक्ति है, ये कैसी है? ये नादमयी है, गुणमयी है, लीलामयी है। और ये जो शक्ति है, इसमें सत चित आनंद है। इससे ही भगवान अवतार लेते हैं। ये स्वरूप शक्ति है। इससे हम देखते हैं कि ये सच्चिदानंद है, यानी सत चित आनंद। और ये भागवत में भी आया है कि कैसे भगवान की ये जो शक्तियाँ है, क्या क्या करती है ये शक्तियाँ, और भगवान कैसे कौन कौन शक्तियों से अवतार लेते हैं, ये भागवत में आया है। लेकिन ये सब विश्लेषण आया है, लेकिन हम क्या लेते हैं? हम खाली कथाओं पे ध्यान देते हैं, जैसे रुक्मिणी विवाह, सुदामा चरित्र, नरसिंह अवतार, खाली ये कथाओं पे जाते हैं। ये शक्ति का क्या विश्लेषण है, हम शक्ति की तरफ बढ़ते नहीं हैं। और इस वजह से ये जो भगवान कृष्ण, इन्होंने खुद ने भगवत गीता में कहा है, हे अर्जुन, तू मुझे नहीं जान सकता है, क्योंकि मुझे कोई नहीं जान सकता है। खुद ज्ञानेश्वर जी ने कहा है कि हम उन्हें नहीं जान सकते हैं। ऋषि मुनियों ने कहा है, वेद में आया है कि हम ये आद्य शक्ति को नहीं जान सकते हैं। तो उनको कौन जान सकता है? वो खुद ही खुद को जान सकते हैं। वो खुद की शक्ति ही खुद को जान सकती है। यानी वो कैसे जान सकती है? एक तो हम देखते हैं भगवान कृष्ण, ये सौंदर्य की देवता है, क्योंकि सत चित आनंद, ये तीनों से इनका अवतार होता है। सौंदर्य की देवता, एकदम सुंदर, जैसे मानो उनकी सुंदरता पे गोप बाला, गोपिका, इवन कई यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये खुद भी मोहित हो गए थे, नौछावर हो गए थे उनकी सुंदरता पे। और भगवान भी जब खुद का स्वरूप देखते हैं ड्रेसिंग टेबल के सामने, तो वो खुद भी मोहित हो जाते, इतना उनका सुंदर रूप है। हम देखते हैं, जब उनका रूप हम देखते हैं, हम भी पागल हो जाते। और जानना तो बाकी है, एक तो खुद पागल हो गए, तो जानेंगे कब? ये एक बात सामने है। जैसे राधिका भी, राधा रानी, ये जब खुद भगवान कृष्ण को देखती है, वो उनके रूप पे वो खुद कितनी पागल हो गई। भगवान कृष्ण भी राधा रानी के रूप पे पागल हो गए। अब कौन जानेगा? जैसे हम देखते हैं विष्णु जी महालक्ष्मी को नहीं जान सकते, भगवान शंभु उमा पार्वती को नहीं जान सकते, एक पत्नी अपने पति को नहीं जान सकती, पति कहते हैं मैं पत्नी को नहीं जान सकता। जब हम एक दूसरे को नहीं जान सकते हैं, तो हम भगवान को कैसे जानेंगे? ये बात आती क्या नहीं? बात सच है। हम भगवान को कैसे जानेंगे? क्योंकि भगवान के रूप पे ही हम पागल हो गए, जानना तो और बाकी है। अब ये शक्तियाँ एक दूसरे को कब जानती है? ये
जो शक्ति है ये समाधि बोध अवस्था में जानती है, क्योंकि ये जो शक्तियां है ये अनंत, भगवान अनंत शक्तियों का भंडार है। ये जो आद्य शक्ति है ये अनंत शक्तियों का भंडार है, अनंत सुंदरताओं का भंडार है, और ये अपने खुद को ही ये जानती है। ये शक्ति कब जानती है? जब समाधि बोध अवस्था में ये खुद को जानती है। जय जय श्वसन वेद्या, यानी जय जय। ज्ञानेश्वर जी ने इसको 2 बार जय जय किया है। जय हो, जय जयकार किया है, जय हो, जय हो 2 दफे क्यों किया है? ये स्वरूप शक्ति को उन्होंने 2 बार जय जय किया है। और उन्होंने कैसा किया होगा? एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि जैसे सगुण रूप में हम देखते हैं भगवान को, लेकिन जब निर्गुण रूप में, नेगेटिव में हम कैसे समझते भगवान को? भगवान अनादि है, अनंत है और रूप है। अनादि यानी भगवान कब आए मालूम नहीं, अनंत शक्तियाँ है भगवान की, और भगवान अरूप है। भगवान का कोई रूप नहीं, कोई भगवान का यानी रूप रंग कुछ भी नहीं है। इस तरह से भगवान ये जो है ये यानी ये नेगेटिव भाव है, लेकिन सही मायने में ये निर्गुण निराकार है भगवान। और ये जो है ये शक्ति, कैसे हम ये शक्ति को जान सकते हैं? अब ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं, ज्ञानेश्वर जी ने ये शक्ति को कैसे जाना और कैसे जय जयकार किया? ज्ञानेश्वर जी ने समाधि लगा ली। ये सत्य चित्त आनंद, ये जो छटा है उन्होंने बुद्धि केंद्र में उसको प्रस्फुटित किया, और ये जो ऋतुंबरा प्रज्ञा से उन्होंने देखा वो शक्ति को, और वो शक्ति को, वो स्वरूप शक्ति को उन्होंने प्रतिबिंबित किया। क्योंकि जब तक वो प्रतिबिंबित नहीं होगी वो शक्ति, तब तक बोला नहीं जाएगा, क्योंकि उनको तो बोलना है। और इस वजह से ये शक्ति को उन्होंने, जब तक प्रतिबिंबित नहीं होती है ये शक्ति ऋतुंबरा प्रज्ञा में, तब तक बोला नहीं जाएगा। और वो शक्ति को उन्होंने प्रतिबिंबित किया और फिर उन्होंने स्टार्ट किया, यानी ओम नमो जी आद्याय वेद प्रतिपाद्याय जय जय श्वसन वेद्या। यानी ये शक्ति जो है ये आद्य शक्ति, इसको ये खुद ही खुद को जान सकती है। जैसे ये जो ज्ञान है ज्ञानेश्वर जी कह रहे, ये ज्ञान वो शक्ति खुद ही देंगी मुझे। ये प्रकट किए वाला ज्ञानेश्वर जी का ज्ञान नहीं है, ये शक्ति ही उनको वो ज्ञान प्रतिपादित कर रही है। इसलिए तो ज्ञानेश्वर जी कह रहे, साय खड्याचे बाहुले चालविल्या सूत्राचे नि चाले। साय खड्याचे बाहुले चालविल्या सूत्राचे नि चाले, यानी मैं खाली एक कठपुतली हूँ। जैसे हम पपेट शो देखते हैं, पपेट शो में वो सूत्रधार रहता है और वो कठपुतलियों को नचाता है। वो जैसे सूत्रधार जैसे डोरी हिलाता है वैसे वो कठपुतलियाँ नाचती है। वैसे ही मौली कह रहे कि मैं खाली एक कठपुतली हूँ, बोलने वाला, बुलाने वाला, और ये जो शब्द कहने वाले वो खाली वो जो सूत्रधार है वो आद्य शक्ति है जो मेरे से बुलवाने वाली है। मेरा भी वैसा ही है। सही में तो मेरी कुछ पात्रता है नहीं, और हिंदी में प्रवचन देना तो कतई नहीं है, लेकिन खाली सद्गुरु की कृपा, और मैं कठपुतली हूँ, और इस वजह से बस उनके ही बोल मैं बोलने जा रही हूँ। ओम नमो जी आद्याय वेद प्रतिपाद्याय जय जय श्वसन वेद्या आत्मरूपा। आत्मरूपा यानी हे विश्व शक्ति, हे मूल शक्ति, कि ये जो मेरा आत्मा जो निकला है वो तुझी से निकला है। ये मेरा जो जीव निकला है, हे शक्ति, ये तुझी से निकला है। अब पराशक्ति में और जीव शक्ति में
क्या फर्क है हम देखेंगे। पराशक्ति जो है वो कैसी है, ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं वो विभु है, मैं लघु हूँ, क्योंकि ज्ञानेश्वर खुद को जीव शक्ति मान रहे हैं, भगवान की पराशक्ति है, उसको कह रहे तू लघु है, तू विभु है, मैं लघु हूँ, तू विशाल है, मैं सूक्ष्म हूँ, तेरे में सिद्धि पावर है, मेरे में कुछ भी नहीं है, मैं भगवान का अंश जरूर हूँ लेकिन मैं भगवान से दूर हूँ, क्योंकि माया भी दूर है और हम भी भगवान से दूर है। मैं परमात्मा के अधीन हूँ, क्योंकि ये जो जीव शक्ति है ये परमार्थ के अधीन है और उनके स्वाधीन है। ये जो पराशक्ति है ये सामर्थ्य है, इसमें सामर्थ्यवान है और मैं कमजोर हूँ, वो समर्थ है, मैं असमर्थ हूँ, ऐसे ज्ञानेश्वर जी कह रहे। लेकिन ये मेरा जीव, मेरा आत्मा तेरे से ही निकला है और इसलिए वो शक्ति को मैं नमन कर रहा हूँ। ओम नमो जी आद्याय। देखो कैसे भगवान वो शक्ति को खींच रहे, कैसे खींच रहे, और वो शक्ति को, वो विश्व शक्ति को वो प्रसन्न कर रहे, क्योंकि उनको बोलने जा रहे हैं ना ज्ञानेश्वर जी, और उसको, वो शक्ति को बुद्धि केंद्र में प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि वो जब वो शक्ति प्रतिबिंबित होंगी तो ही बोला जाएगा। ओम नमो जी आद्याय। बहुत ही सुंदर वो भी ज्ञानेश्वर जी ने डाली है। वेद प्रतिपाद्याय जय जय स्वसंवेद्या आत्म रूपा। कि खुद ज्ञानेश्वर जी कमजोर नहीं है और ज्ञानेश्वर जी यानी वो परमात्मा में विलीन हो गए। ज्ञानेश्वर जी जीव रूप नहीं रहे, वो आत्म रूप हो गए हैं। इसलिए वो कह रहे कि आत्म रूपा जय जय स्वसंवेद्या आत्म रूपा। हे शक्ति, तू खुद ही खुद को जान सकती है।